धान खरीदी का त्योहार यानी किसानों के खुशियों का मौसम अब बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन खरीदी शुरू होने से पहले ही कर्मचारी हड़ताल ने सरकार और किसानों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। देखिए क्या है यह खबर। 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन जिला सहकारी समिति और धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हड़ताल के कारण समितियों में तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। पंजीयन, तौल केंद्र की व्यवस्था और खरीदी के रिकॉर्ड जैसी अहम प्रक्रियाएं रुक सी गई हैं। ऐसे में किसानों को डर है कि उनकी मेहनत की फसल समय पर बिक पाएगी या नहीं। इधर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ प्रभात मिश्रा ने दावा किया है कि शासन के निर्देश पर धान खरीदी 15 नवंबर से हर हाल में शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि शाखा प्रबंधक और सुपरवाइजर समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों के साथ लगातार चर्चा में है और वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। सीईओ ने कहा कि आंदोलनरत कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों पर शासन स्तर पर चर्चा जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। शासन का निर्देश तो स्पष्ट है कि 15 नवंबर से धान खरीदी की जानी है और धान खरीदी के लिए जो भी प्रारंभिक व्यवस्थाएं अपने को करनी है, हम लोग वो व्यवस्था बनाने के लिए लगे हुए हैं। अपने शाखा प्रबंधकों, सुपरवाइजरों के माध्यम से जो समितियों के प्राधिकृत अधिकारी महोदय हैं, उनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। संभवतः 1-2 दिनों में हम लोग व्यवस्था पूरी कर भी लेंगे। दूसरा, कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल का राज्य स्तर में शासन से बातचीत भी चल रही है। शासन उनकी बातों को सकारात्मक रूप से सुन भी रही है। मुझे लगता है कि उनका भी निराकरण हो जाएगा और धान खरीदी 15 नवंबर से तो होगी। सरकार का साफ निर्देश है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी तय तारीख पर ही की जाएगी, इसलिए प्रशासन ने पूरी तैयारी का दावा किया है। अब नजर इस बात पर है कि आंदोलन का असर कितना गहराता है और क्या वाकई 15 नवंबर से खरीदी केंद्रों में किसानों की फसल तौली जाएगी या फिर आंदोलन की गर्मी से एक बार फिर धान खरीदी व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।